चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्रंट व्यू को। तो साइड व्यू तो बच्चों हम देख चुके हैं, अब फ्रंट व्यू देखो। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है स्क्रोटम, ठीक है ना। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, स्क्रोटम जो है लेटरल व्यू में हम देख रहे थे एक ही तरफ का दिख रहा था। तो स्क्रोटम एक ही है, ये जो है इसका नाम है स्क्रोटम और ये सिंगल है। स्क्रोटम हमारे पास दो नहीं है, स्क्रोटम एक ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब एक सेकेंड इसको सेट कर लेता हूँ मैं ज़रा। जो ये स्क्रोटम है ये सिंगल है, लेकिन इसके अंदर आपको ये जो टेस्टिस दिख रहे हैं, ये जो वन पेयर आपको टेस्टिस दिख रहे हैं, ये टेस्टिस वन पेयर है, ठीक है ना। एक टेस्टिस ये है, एक ये है, ठीक है। टेस्टिस जुड़ा है एक स्ट्रक्चर से, उसका नाम मैंने बताया था गुवर्नाकुलम, बताया था बच्चों, गुवर्नाकुलम। तो ये जो बच्चों गुवर्नाकुलम है ये भी आप देख लो वन पेयर है, ठीक है। एक ये उसके बाद ये दिखाया था मैंने आपको एपिडिडाइमिस। तो जो एपिडिडाइमिस है ये भी वन पेयर हो गया। एपिडिडाइमिस के बाद ये जो निकली है आपकी वास्ट डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दूं बच्चों, आई होप पीछे वाली डायग्राम से हमें समझ में आ ही गया है। तो ये वास्ट डिफरेंस, तो ये भी आपके हो जाएंगे वन पेयर, एक ही है, तो वन पेयर वास्ट डिफरेंस हो गया। अब वास्ट डिफरेंस के बाद देखो ये ओपन हो रहा था, ये देखो किडनी से यूरेटर बना रहा था, ये इस तरह से लूप बना के ओपन हो रहा था सेमाइनल वेसिकल में। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल है, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ सेमाइनल वेसिकल, तो सेमाइनल वेसिकल वन पेयर है, तो टू वर्ड सेमाइनल वेसिकल लिख दी मैंने। और सेमाइनल वेसिकल के साथ वास्ट डिफरेंस जोड़ के ये बना रही थी इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है, ये भी आपकी वन पेयर हो गई। कितनी हो गई बच्चों? वन पेयर। ये जाके ओपन हो रही हैं यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा सिंगल है बच्चों, यूरेथ्रा कितना है? सिंगल। अब यूरेथ्रा मेल में तो पेनिस के अंदर होता है और लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। कितना साइज़ होता है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन फीमेल में केवल 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में के जिस पार्ट पर, यूरेथ्रा के जिस पार्ट पर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रही है उस जगह पर एक ट्रायंगुलर सी ग्लैंड है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल है। देखो एक्सरे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड 3 बताई थी मैंने, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, लेकिन सेमाइनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड आपको डबल दिख रही है। ये देखो एक ये है सेमाइनल वेसिकल, एक ये कॉपर्स ग्लैंड है, ये भी कॉपर्स ग्लैंड आपकी वन पेयर है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है। फिर ये यूरेथ्रा सिंगल है, एक पेनिस के अंदर प्रेजेंट है, इसका टिप ग्लांस पेनिस, ये प्रीप्यूस। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो नंबर से क्वेश्चन बनता है, इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में दे रखा होगा, पूछेंगे कितने होते हैं। टेस्टिस कितने होंगे? वन पेयर। गुवर्नाकुलम वन पेयर, स्क्रोटम सिंगल, एपिडिडाइमिस वन पेयर, वास्ट डिफरेंस वन पेयर, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट वन पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, सेमाइनल वेसिकल वन पेयर, कॉपर्स ग्लैंड वन पेयर, यूरेथ्रा वन सिंगल। तो इस तरह से नंबर से क्वेश्चन। दूसरा क्या आएगा कि ये जो यूरेथ्रा है बच्चों, ये जो यूरेथ्रा, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए यूरेथ्रा जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट यूरेथ्रा का जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया में प्रेजेंट है, इस वाले यूरेथ्रा का नाम होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। एक सेकेंड बच्चों, देखिए प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा का वो पार्ट जहाँ पर प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उस यूरेथ्रा के पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। फिर यूरेथ्रा का वो पार्ट जहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड ओपन हो रही है, उस पार्ट का नाम होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या नाम बच्चों? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मैं इसका डायग्राम भी आपको अलग से भेज दूंगा, जिससे आपको आसानी से नोट्स बनाने में हेल्प मिले। तो यूरेथ्रा का सेकंड पार्ट होता है जहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड ओपन होती है, मेम्ब्रेनस। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है वो होता है पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। इस पेनिस के अंदर प्रेजेंट वाले का नाम होता है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। तो देखो 3 यूरेथ्रा हो गए, एक प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा हो गया, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा हो गया, और एक पेनाइल यूरेथ्रा हो गया। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहाँ है? प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया में। मेम्ब्रेनस कहाँ है? कॉपर्स ग्लैंड वाले एरिया में। और पेनाइल कहाँ है? पेनिस में। बच्चों मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो स्पर्म और सीमन दोनों कैरी करता है। सीमन क्या है? सीमन वो है, सीमन में क्या क्या है पहले ऐसे समझो, स्पर्म, ठीक है, प्लस इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन, कौन से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन और स्पर्म को मिला के सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीमन। तो ये सीमन और ये सीमन और यूरिन दोनों यूरेथ्रा से ही पास होती है। आप ऐसे कह सकते हो ये यूरेथ्रा कॉमन रास्ता है फॉर पास आउट ऑफ सीमन एंड यूरिन। तो इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं?
यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो क्वेश्चन आया मेल में यूरिनोजेनिटल डक्ट किसे कहेंगे, तो आप बताओ यूरेथ्रा को। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीमन और यूरिन दोनों पास हो रही हैं। फिर उस यूरेथ्रा का नाम बताइए जो केवल यूरिन पास आउट करता है, सीमन नहीं करता, तो आंसर होगा प्रोस्टेटिक। ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्रोस्टेटिक इकलौता यूरेथ्रा है जहाँ से केवल यूरिन पास होती है, सीमन पास नहीं होता। बाकी मेम्ब्रेनस और पिनाइल दोनों से दोनों चीज़ें पास होती हैं। ये भी हो गया। दूसरा, सबसे छोटा यूरेथ्रा कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस। सबसे बड़ा यूरेथ्रा कौन सा होता है? पिनाइल। कॉपर्स ग्लैंड कौन सी यूरेथ्रा में ओपन होती है? तो मेम्ब्रेनस पे। तो ये हम इसमें देख चुके हैं। ये है पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू। अब बच्चों हम देखेंगे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और एक ट्रांसवर्स सेक्शन।